Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. I'm also fine. Let's learn today's chapter, The Rats and the Elephant, chapter number 3. Previous two chapters we have already read and learned it. Let's learn pranayam and Visharva workout. Now, today's topic is the rats and the elephants. It is a very interesting story, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Are we all of the same size? फर्स्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्या हम सब सेम साइज के हैं? कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? छोटा एनिमल बड़े एनिमल को हेल्प कर सकता है. यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स. डू यू हेल्प देम? आप अपने छोटे भाई बहनों को हेल्प करने के लिए बोलोगे, क्या वो आपकी हेल्प करेंगे? ओके. हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर्स आपको कैसे हेल्प करते हैं? तो चलिए हम लोग मेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड इट. Long ago, a group of rats lived happily in a forest. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Some rats were also killed. The king of rats, Mushak Raj, went to the king of elephants, Gajraj, and requested him to take his herd through another route to the pond. He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. ये कहानी है लॉन्ग एगो, बहुत दिनों की पहले की एक कहानी है. ये ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मींस जंगल. ग्रुप ऑफ रैट्स, रैट्स का ग्रुप बहुत ही जंगल में खुशी खुशी से रह रहा था. वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. हर्ड, हर्ड माने, हर्ड मीन्स एलिफेंट्स की जो झुंड होती है, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को हम लोग कहते हैं हर्ड. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया. उस एरिया से जा रहे थे इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में. किस एरिया से जा रहे थे? जहां पे रैट्स रहते थे. मेनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. चूहों के बहुत ज्यादा घर एलिफेंट के पैर के नीचे आकर रैट्स के बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि एलिफेंट होता ही बहुत ही हैवी एनिमल. देन उसकी वजह से सारे चूहों के घर जो है डिस्ट्रॉय हो गए. सम रैट्स वर आल्सो किल्ड. कुछ चूहे भी मर गए. द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज. रैट्स का किंग कौन है? मूषक राज. चूहों का राजा मूषक राज. वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, गजराज. एलिफेंट्स का राजा का नाम गजराज. एलिफेंट्स का राजा का नाम क्या है? गजराज. और रैट्स के राजा के किंग का नाम क्या है? मूषक राज. मूषक राज जो है गजराज के पास जाते हैं एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड. और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने ग्रुप को कहे, अपने हर्ड को कहे कि पानी के लिए आप तालाब के जाने के लिए दूसरा रास्ता चुने. अनदर रूट, दूसरा रास्ता. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे. उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपने एलिफेंट्स को कहा कि दूसरे वे में चले जाओ विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स. राष्ट्र को डिस्टर्ब किए भी है ना. Mushak Raj was very happy and pleased with Gajraj. मुशक राज बहुत खुश थे और गजराज से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विनती. He thanked them and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. मुशक राज ने गजराज को थैंक्स कहा और ये भी प्रॉमिस किया जब भी एलिफेंट्स को रैट्स की जरूरत होगी तब वो हेल्प करेंगे. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. ये सुनकर एलिफेंट्स का झुंड हंसने लगा और कहने लगा ये छोटे से चूहे कैसे बड़े एलिफेंट्स के हेल्प करेंगे. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, one fine day when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. एक फाइन डे, एक अच्छा दिन था. फाइन डे जब रैट्स खेल रहे थे, वो प्लेइंग खेल रहे थे. They heard loud shouts of elephants coming from the direction of the ponds. उन्होंने बहुत जोर से आवाज सुनी एलिफेंट्स के चीखों की. एलिफेंट्स आवाज कर रहे थे. किस डायरेक्शन से आ रही थी? पॉन्ड, तालाब के डायरेक्शन से आ रही थी. मूषक राज realized that the elephants were in some danger. मूषक राज को रियलाइज हुआ एलिफेंट्स कुछ ना कुछ डेंजर में हैं.
He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. उन्होंने मुशक राज अपने साथ कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स को साथ में लेके गए और जिस तरफ से साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में लोग चल पड़े. Near the pond, they saw the elephants caught in the traps kept by the hunters. The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. जब तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कुछ एलिफेंट्स हंटर शिकारी के जाल में फंसे हुए थे. तो रैट्स का काम क्या है? काटना. तो उन्होंने जाल को फटाफट काट दिए. शार्प टीथ रैट्स के होते ही तो शार्प टीथ हैं. Soon the elephants were set free. बहुत जल्द एलिफेंट्स फ्री हो गए. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने रैट्स को थैंक यू कहा और सॉरी भी कहा कि उन्होंने और रैट्स के छोटे छोटे साइज के लिए मजाक जो उड़ाया उसके लिए मजाक के लिए सॉरी भी कहा और उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स भी कहा. ये था हमारा लेसन. कभी भी छोटे और बड़े में हंसना नहीं चाहिए. जहां कौन सी चीज काम आएगी वहीं पे वही चीज काम आएगी. तलवार की जगह स्विंग काम नहीं आएगी और स्विंग की जगह तलवार काम नहीं आएगी. लेट्स गो टू दिस ग्लॉसरी. हर्ड. हर्ड मीन्स ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप. कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जो एक टाइप के हैं. जानवरों का झुंड से क्या कहते हैं? हर्ड. डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना. डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड. ऐसा डैमेज करना कि वापस वो यूज में ना आए, इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रॉय. रूट रास्ता. प्लीज्ड हैप्पी और सेटिस्फाइड. प्लीज मतलब खुश होना. जैसे रैट्स ने खुश हुआ था मुशक राज. प्रोमिस्ड ये करना कि उनके लिए कुछ करना. प्रॉमिस करना वादा करना. शाउट जोर से रोना. गुस्से से रोना या डर से रोना. एक्साइटमेंट से रोना. उसे हम लोग चिल्लाने की आवाज को हम लोग शाउट. रियलाइज सिचुएशन को समझना. डेंजर पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड. कुछ खतरे को हम लोग क्या कहते हैं? डेंजर. डायरेक्शन ऐसी पोजीशन जहां पे पर्सन एक पॉइंट की तरफ चल पड़ता है. ट्रैप. ट्रैप का मतलब जाल. जाल बिछाना. किसी के जाल बिछाना. जाल या पिंजरा. पीस और इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स. हंटर ऐसा पर्सन जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं हम लोग हंटर्स कहते हैं. नेक्स्ट गो थ्रू द ट्रू एंड फॉल्स. द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री. दे वर लुकिंग फॉर फूड. क्या एलिफेंट्स बहुत हंग्री थे? वो खाने के लिए ढूंढ रहे थे? नो. वो तालाब की तरफ पानी के लिए जा रहे थे. Next, the elephant destroyed the homes of the rats because they disliked them. एलिफेंट ने रैट्स का घर इसलिए नुकसान किया ताकि वो उनसे नफरत करते थे. रॉन्ग. एलिफेंट्स को कोई नफरत नहीं थी. तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स. द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस द हेल्प ऑफ द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. है ना, रैट्स के किंग मूषक राज ने एलिफेंट से प्रॉमिस किया जब भी उनकी नीड होगी वो हेल्प करने जरूर आएंगे. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू. क्या हो गया ये? ट्रू. The elephants were shouting for help. Yes, elephants जोर से. Look at the. अब इसको हम लोग अरेंज करने. नीचे जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए इसे हम लोग क्या करेंगे? अरेंज. फर्स्ट ये वाली पिक्चर आएगी जहाँ पे रैट्स डिस्ट्रॉय एलिफेंट्स रैट्स के घर और राइट्स को जाने अनजाने में डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट मूषक राज इनके पास रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है कि उनका रूल चेंज कर दे. तीसरे में एलिफेंट जाल में फंस जाते हैं. फोर्थ में रैट्स एलिफेंट्स की हेल्प करते हैं. अब ये आंसर क्वेश्चन जल्दी से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मैं इसको फर्स्ट कमेंट में पिन जरूर कर दूंगी. फिर भी एक बार इसको समझते हैं. व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड. एलिफेंट्स क्यों वहां से उस एरिया से जा रहे थे जहां पे रैट्स रहते थे? क्यों जा रहे थे? इन सर्च ऑफ वाटर. Why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? किंग ऑफ रैट्स रैट्स का जो किंग है वो एलिफेंट से क्यों रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनका रूट चेंज करने के लिए? क्योंकि उनके उस रूट की वजह से वो बहुत सारे वहां पे रैट्स के घर डिस्ट्रॉय हो चुके, तो बहुत सारे रैट्स को नुकसान हो रहा था. Why did the king of the rats promise to help the elephants when needed? किंग ऑफ रैट्स का किंग जो मूषक राज है वो प्रॉमिस क्यों किया एलिफेंट्स को जब भी उनको मदद चाहिए? क्योंकि जो एलिफेंट्स का जो गजराज थे वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया था. Why were the elephants shouting one day?
एलिफेंट्स क्यों शॉट कर रहे थे? क्योंकि वो हंटर के ट्रैप में फंस चुके थे। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? रैट्स एलिफेंट्स को कैसे हेल्प किए? बाय बाइटिंग द ट्रैप, या वो ट्रैप से उनको फ्री करके। Complete the following sentence by using the appropriate words from the box. Mahesh is always ready to play cricket. Mahesh is always ready to play cricket. He dash finished his homework and went out to play. He quickly finished his homework. जल्दी खत्म कर दिया homework और खेलने चले गए. Yesterday I saw a frog in the dash behind my house. Frog ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं? Pond. Pond में frog देखा. My father dash to take me to the fair today. My father promised. Promise करते ना, father की fair लेके जाएंगे. Fair means मेला. So the fox caught in a fox कहाँ पे पकड़े गए? Trap में. Suman dash her mistake and said sorry to Geeta. Mistake realize करेंगे तभी तो sorry कहेंगे. तो यहाँ पे हो गया realize. I saw कोई भी एनिमल के झुंड को हम लोग कहते हैं हर्ड. ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड. शीप का जो झुंड है वो ग्रेजिंग यानी घास चरना. फील्ड में क्या कर रहे थे? घास चर रहे थे. अब बचा क्या? डेंजर. द लायन वॉज अबाउट टू फाइंड पाउंस ऑन जीब्रा बट द जीब्रा सेंसेड द डेंजर. जीब्रा ने डेंजर यानी खतरा को महसूस किया एंड वहां से भाग चला. ओके, ये हो गया हमारे. In the lesson, you came across two words, heard and heard. Heard. Did you notice what is special about them? They have different spelling and different but they spoken the same way. Heard, heard. That is, there is no difference in pronunciation. Such words are called homophones. चलिए इसमें आपका ग्रामर पार्ट आ गया, सॉरी वोकैबुलरी पार्ट आ गया. होमोफोन्स. होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे टू वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग अलग होती है और जिसकी मीनिंग भी अलग होती है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, उसे हम लोग कहते हैं होमोफोन्स. होमोफोन्स ऐसे वर्ड होते हैं इनकी डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग होती है बट इनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं. सन, सन. सन मीन्स SON, सन मीन्स बेटा. SUN, सन मीन्स सूरज. चलिए यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ होमोफोन्स, इनको हम लोग सही करते हैं. ये होमोफोन्स को हम लोग यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी. मिस्टर चेन हैज ए डॉटर एंड सन. देयर आर 7 days इन ए वीक. ए वाला वीक तो फिर कमजोर वाला आ जाता है. आई कुड नॉट हियर. HER हियर मीन्स इधर. HEIR हियर मीन्स सुनना. मैंने सुना ने टीचर ने क्या कहा. द लायन रैन आफ्टर ए डियर. डियर मीन्स प्रियर. माई यंग सिस्टर इज 2 years old. टू बोथ. टू टू दो. राजू विल buy a new cap from the fair. Buy. Buy means खरीदना. ये वाला बाय प्रीपोजिशन हो जाता है, ये वाला बाय, ए वाला बाय हो जाता है. राइट योर नेम इन बोल्ड रीडर्स. राइट लिखना. राइट राइट. सुनील नोस हाउ टू राइड बाइसिकल. नोस नाक हो जाती है. नोस समझ मतलब पता होना, जानना. सुनील जानता है बाइसाइकिल कैसे राइड करते हैं. इंडिया ओन. इंडिया वॉन. वॉन द फाइनल मैच. कैरेट इज ए रूट वेजिटेबल. अभी हमने पढ़ा ये वाला रूट मीन्स रास्ता. देयर आर 2 rows of plants. रोज मीन्स ये वाला गुलाब हो जाएगा और ये आएगा हमारा रोज. In a lesson you read, when the rats were playing, they heard lots of sound. This sentence takes about the action which took place when other action was in progress. Here a few more examples. Look at them, see how they constructed. हमने एक लेसन में एक सेंटेंस पढ़ा. जब रैट्स खेल रहे थे उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी थी. एक एक्शन चल रहा था, दूसरा काम भी यहाँ पे हुआ. 2 एक्शन एक साथ होना. ऐसे ही सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे. मैं सुमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क. हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर. सुमित जब होमवर्क कर रहा था तो उनकी मम्मी ने उन्हें डिनर के लिए बुला दिया था. When we were playing football, मोहन hurt his leg. हम लोग जब फुटबॉल खेल रहे थे, मोहन का लेग उस पे चोट आ गई. हर्ट मीन्स चोट आना. चलिए इसी तरह हम लोग कंप्लीट करते हैं. When मोनू was returning from school. यहाँ पे आ रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस. देन यहाँ पे हमारा आएगा सिंपल पास्ट. पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है जब दो एक्शन साथ में हो रहे हैं. एक पास्ट कंटिन्यूअस हो तो दूसरा हमारा सिंपल पास्ट. ही फाउंड. यहाँ पे आएगा हमारा फाउंड. ओके, FOUND. फाउंड. When I was doing my work,
मैं जब मेरा होमवर्क कर रहा था या कर रही थी, मेरी फ्रेंड आई मुझे मिलने के लिए आया मुझे मिलने के लिए, केम। यहाँ पे आपका पास्ट में चल रहा है, पास्ट कंटिन्यू आपको दिख रहा है, तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट। व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, द टीचर एंगेज्ड देम इन ए ग्रुप एक्टिविटी। जब टीचर पढ़ा रहे थे, यहाँ पे आपको डी लगा देना है, एंगेज्ड। When Meenu was feeling hungry, her mother cooked for her हलवा for her. जब मीनू को भूख फील हो रही थी, तभी उनकी मम्मी ने उनके लिए हलवा बना दिए। When my father was taking a bath, जब मेरे पिताजी नहा रहे थे, इस मोबाइल फोन रैंग। रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या है? रैंग। ध्यान रखना बेटा, सिंपल पास्ट में हमेशा हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो जो भी आपके ब्रैकेट में दी उसे आपको सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। वे निधि वाज लर्निंग अ लेसन, निधि लेसन पढ़ रहे थे, उनके यंगर ब्रदर ब्रैंड ब्रॉट, सर रिंग का थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या है? ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर। फॉर्म ए पेयर विथ योर पार्टनर, आपको ये अपने पार्टनर के साथ पेयर करना है, एंड इसके बाद आपको और एक मूषक राज बनना है, एक गजराज के एक्ट करना है, एंड आपको ये वाली चीजें एक्टिंग स्कूल में पढ़नी है। नेक्स्ट 5 सेंटेंस आपके एल्डर ब्रदर, बड़े भाई और बहनों पे लिखना है कि आपके बड़े भाई बहन, आप हाउ यू हेल्प, कैसे आप बड़े भाई बहन को हेल्प करते हो, जरूर 5 सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी है। तो चलिए, आज का ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट रखना, एंड मिलते हैं